एंड देयर इज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स। तो प्रस्तुत है दोस्तों लुसेंट सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम्स में बार बार आ जाते हैं। ऐसा हम जानते हैं दोस्तों लुसेंट सामान्य ज्ञान बहुत ही यूनिक बुक है और इस बुक को कंप्लीट करने से हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैश कर सकते हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस तो एक छोटे से वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, फिर भी हम इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हर पार्ट में दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों आज का जो अपना पार्ट 1 है इसमें हम 25 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं और जिनके जवाब आपको देने हैं। तो दोस्तों आज चलते हैं देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों बिना समय नष्ट किए चलते हैं अपना आज का जो चैलेंज है इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज के चैलेंज का पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। और इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। शांति वन समाधि जवाहरलाल नेहरू की है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। और इसका सही जवाब है हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। और इसका सही जवाब है पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। और इसका सही जवाब है जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। और इसका सही जवाब है मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी तमिल।
और इसका सही जवाब है हिंदी। हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन सी संस्कृत। और इसका सही जवाब है संस्कृत। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन डी कबीर दास। और इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए वाल्मीकि को, ऑप्शन बी तुलसीदास जी को, ऑप्शन सी मनु को, ऑप्शन डी पाणिनि को। और इसका सही जवाब है पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। और इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया हिंदी भाषा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ऑप्शन ए तुलसीदास को, ऑप्शन बी विद्यापति को, ऑप्शन सी कालिदास को, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद को। और इसका सही जवाब है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है? ऑप्शन ए 45 सेकेंड, ऑप्शन बी 52 सेकेंड, ऑप्शन सी 65 सेकेंड, ऑप्शन डी 30 सेकेंड। और इसका सही जवाब है 65 सेकेंड। वंदे मातरम को गाने का सही समय है 65 सेकेंड। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? ऑप्शन ए 22 जून 1947 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। और इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत ने संविधान सभा ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1956। और इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह को संविधान सभा ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1945 को, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1946 को, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। और इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है? ऑप्शन ए वार्षिक आय, ऑप्शन बी वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन डी सकल घरेलू आय। और इसका सही जवाब है वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 245, ऑप्शन डी अनुच्छेद 223। और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 112 में भारत के वार्षिक वित्तीय का विवरण किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी मिसिसिपी नदी, ऑप्शन सी कांगो नदी, ऑप्शन डी अमेजन नदी। और इसका सही जवाब है कांगो नदी। कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी भागीरथी नदी, ऑप्शन सी अलकनंदा नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। और इसका सही जवाब है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? ऑप्शन ए अजंता की गुफाएं, ऑप्शन बी एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन सी भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है भीमबेटका की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी गुफा है। अगला प्रश्न है, काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। और इसका सही जवाब है पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन को काराकोरम हाईवे आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? ऑप्शन ए चाय उद्योग, ऑप्शन बी मछली उद्योग, ऑप्शन सी दाल उत्पादन, ऑप्शन डी दूध उत्पादन। और इसका सही जवाब है मछली उद्योग। नीली क्रांति का संबंध मछली उद्योग से है। अब अगला प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। तो दोस्तों, इस तरह हमने अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर जो आपको किसी जीके के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक और दोस्त, आखिरी बार है, रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही घंटे के आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद।